नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 16 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 16/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 16 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में महाराष्ट्र पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा है। उन्होंने कुल 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था, जिसमें 26 प्रतिस्पर्धा खेल और 1 प्रदर्शन खेल ई स्पोर्ट्स शामिल थे। महाराष्ट्र ने 2025 में भी अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि हरियाणा और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर अवंतीपोर के त्राल के नादेर इलाके में एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF शामिल थे। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में इस ऑपरेशन की पुष्टि की। 15 मई 2025 को एक एजेंसी से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर नादेर, त्राल, अवंतीपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगला, हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्प करालू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है तेलंगाना में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्प करालू कालेश्वरम में शुरू हुआ। तेलंगाना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर के निवास मंदिरों के शहर कालेश्वरम में आज सुबह 12 दिवसीय सरस्वती पुष्प करालू कुंभ शुरू हो गया है। अगला, हाल ही में भारत समावेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 15 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 पूरे भारत में सुगम्यता और समावेश को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। अगला, हाल ही में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं? उत्तर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 15 मई 2025 को की गई है और NLU दिल्ली ने इसे भारतीय कानूनी शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय बताया है। जस्टिस चंद्रचूड़ को नए स्थापित संवैधानिक अध्ययन केंद्र में अनुसंधान का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किसने समुद्री जल वल्कनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाया है? उत्तर है DRDO। आइए इस खबर के बारे में जान लें। DRDO ने समुद्री जल वल्कनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है। इस झिल्ली का उपयोग भारतीय तटरक्षक जहाज़ों में किया जाएगा। DRDO को कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने इस झिल्ली को विकसित किया। यह झिल्ली नैनोपोरस सूक्ष्म छिद्रों वाली
परत पॉलीमर झिल्ली है। इसका उपयोग समुद्री जल में लवणों को अलग करने के लिए किया जाएगा। इस झिल्ली का प्रारंभिक तकनीकी परीक्षण भारतीय तटरक्षक जहाज़ों के साथ किया गया है। अंतिम मंजूरी मिलने से पहले 500 घंटे के संचालन के लिए परीक्षण किया जाएगा। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 16 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन डेंगू बुखार के बाद जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रयासों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए समर्पित है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले डेंगू के निवारक उपायों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। यह दिन वेक्टर नियंत्रण, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन, संचार और सामुदायिक भागीदारी की दिशा में एक पूर्व निवारक कदम है। अगला, हाल ही में किसे टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्तर है नीरज चोपड़ा को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 16 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार के राजपत्र में 9 मई 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है गुजरात के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नागरिकता केंद्रित पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 पोर्टल आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण लॉन्च किया है। यह पोर्टल साइबर अपराध, रिफंड के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने का अनुरोध करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में किसने मुंबई में 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है? उत्तर है पंकज अडवाणी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता। उन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराया। यह उनका लगातार तीसरा और कुल मिलाकर तीसरा सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब है। अगला, हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी है? उत्तर है हिमांशु राय ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह पुस्तक एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों उद्देश्य से युक्त है। प्रत्यक्ष उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति और प्रभाव में निरंतर वृद्धि की पड़ताल करना है, जब तक कि यह मंत्रिमंडल और कैबिनेट सचिवालय सहित अन्य सभी सरकारी संस्थानों को बौना नहीं बना देता। हालांकि इसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य नेहरू गांधी परिवार के शासन को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के कार्य का गुणगान करना है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया है? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक निवेश फंड ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य में रणनीतिक स्थानों पर 10 से अधिक लॉजिस्टिक और औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। यह परियोजना 5127 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ की जा रही है और इसमें लगभग 27,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावनाएं हैं। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।